हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्ट बिल्ड इन दिल्ली to clean the mineral top with which is at a height of 47 meter from the ground. Two ladders were made and placed at an angle of 60 degree and 30 degree to the horizontal as shown in the figure. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये हुमायूं का टॉम्ब है। इसके जो सबसे ऊपर का जो हमें पोर्शन अगर क्लीन करना होता है टॉप को, तो हमने यहाँ पे दो सीढ़ी लगा रखी है। एक सीढ़ी ये है और एक सीढ़ी ये है। एक सीढ़ी उसके साथ जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री बना रही है, और जो दूसरी सीढ़ी एडी है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। अब क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द क्वेश्चन। यानी जिसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपने करेक्ट करना है, जिसमें नहीं दे रखे वो सोल्व करना है। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द लैडर ए बी इन मीटर इज। सबसे पहले हमारी क्या निकालनी है हमने, लेंथ ऑफ लैडर ए बी, ये हमारी लैडर है, इसकी हमने लेंथ निकालनी है। ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी इसको एक ब्रीफ इमेज आपको बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। देखिए ये दे रखा है आपको ए डी बी और सी, ये हमें फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो क्या कह रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है और ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ ये दे रखा है फिगर में और कुछ खास नहीं दे रखा है। अब वो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ लैडर ए बी फाइंड आउट करना है हमें, और हमें क्या दे रखा है, हाइट। ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 47। कैसे करेंगे देखिए, ए सी इज हाइट ऑफ टॉप कितनी दे रखी है, 47 मीटर। ए बी इज इक्वल टू लैडर हाइट, लैडर ए बी, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, थीटा क्या है, 60 डिग्री। अगर ये मेन एंगल है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाइपोटेन्यूज। तो P और P दे रखा है, H फाइंड आउट करना, तो P और H का रिलेशन किस में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। P क्या है हमारा यहाँ पे AC, और H क्या है, AB, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। पुट कर लीजिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC कितना है, 47, AB कितना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 47 बाई AB, ठीक है। तो यहाँ से कीजिए, √3AB इज इक्वल टू 2 × 47, तो AB कितना आ जाएगा, 47 × 2 94/√3, कितना आ जाएगा, 94/√3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ठीक है। तो हमारा ए बी किसके इक्वल आ गया, एक्सक्यूज मी, हमारा ए बी 94/3 √3, और किस में है हमारी सारी यूनिट्स, मीटर में, तो ये मीटर आ गया। तो हमारी लेंथ ऑफ लैडर ए बी कितनी आ गई, 94/3 √3। हमारा सेकंड ये क्या है, लेंथ ऑफ लैडर ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट था, द लेंथ ऑफ लैडर ए बी इज 94√3/3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। टू फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ए स्टूडेंट इज अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज AC बाई AB। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंटिंग AC बाई AB इज, देखिए हमने भी तो यही किया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, AC बाई AB, इट मीन्स वो सही है मेथड अपना रहा है, और AC बाई AB कौन सा मेथड है, साइन थीटा वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा का कंसेप्ट है उसमें। थर्ड पार्ट, द लेंथ ऑफ लैडर AD। अब AD कौन सा है,
ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए AD के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें देखिए ADC हम ट्रायंगल ले लेंगे, ADC ट्रायंगल ले लेंगे तो क्या आएगा, AC ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी AC बाई AD इज इक्वल टू साइन 30। क्या आएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा P बाई H, P कितना है AC, H कितना है AD, और थीटा कितना है 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई AD। ठीक है, साइन 30 1/2, AC कितना है 47 बाई AD, तो AD कितना आ जाएगा 47 इंटू 2। ठीक है, 94 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया ये 94 मीटर, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ लेडर AD इज 94 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ है एंगल ABC एंड ADC। ABC एंड ADC इनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होते हैं हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी, है ना, हमें आंसर सही लिख रहे थे बट ऑप्शंस गलत लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान से आपने इनको करना है। ठीक है, थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द डिस्टेंस DC एंड AB। अब वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस DC और BC के बारे में ये कौन सा रिलेशन सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें DC और BC भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं अलग से पेपर पे करूँगा बट फिगर में यही रखूँगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमें अब DC और BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, AC बाय, सबसे पहले ट्रायंगल ACD ले लीजिए, ACD। अब इसमें AC बाय DC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है ना, AC क्या है P बाई P, दैट इज 47 बाई DC इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से DC कितना आ गया 47√3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इसको इतने शॉर्ट फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो हमें सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन ही चेक करना है। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC ले लीजिए, ABC में देखिए AC बाई BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब देखिए AC कितना है 47, BC कितना है नहीं पता, और ये कितना है √3। ठीक है, तो 47 BC ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे इज इक्वल टू BC। रैशनलाइज कीजिए, 47 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 इज इक्वल टू BC, दैट इज 47 बाई 3 √3 इज इक्वल टू BC। अब देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है DC क्या है 47√3 और BC क्या है इसका डिवाइड बाई 3, इट मीन्स DC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ से हमें क्या पता चला फिफ्थ पार्ट में, DC इज ग्रेटर देन BC, DC इज ग्रेटर देन BC, ऑप्शन ए DC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी टॉम वाला क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,